हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज है 14 मई 2020। आज के करंट अफेयर्स से हम देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो थर्ड ऑप्शन भारत और बांग्लादेश के बीच, थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश के बीच में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 मई 2020 को एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश आभासीय सम्मेलन को संबोधित किया है। किसको संबोधित किया है? तो एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश आभासीय सम्मेलन को संबोधित किया है। इसमें बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा और बांग्लादेश में सुश्री रीवा गांगुली दास उच्चायुक्त शामिल थे। कौन कौन शामिल था? तो इसमें बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा और बांग्लादेश में सुश्री रीवा गांगुली दास उच्चायुक्त शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू किया जाएगा? तो सेकंड ऑप्शन 16 मई से वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। कब से शुरू किया जाएगा? तो 16 मई से शुरू किया जाएगा। 16 मई से वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 16 से 22 मई 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। यह 31 देशों से भारतीयों को वापस लाएगा। कितने देशों से वापस लाएगा? तो 31 देशों से भारतीयों को वापस लाएगा। दूसरे चरण के तहत फीडर उड़ानों सहित कुल 149 उड़ानें तैनात की जाएंगी। कितनी उड़ानें तैनात की जाएंगी? तो 149 उड़ानें तैनात की जाएंगे। प्रत्यावर्तन के दूसरे सप्ताह में गंतव्य देशों की सूची का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें रूस, जर्मनी, थाईलैंड, फ्रांस, स्पेन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो रूस, जर्मनी, थाईलैंड, फ्रांस, स्पेन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के कर्मचारियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है? तो थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। किसके कर्मचारियों पर लगाई गई है? तो किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद केवल विशेष मामलों में ही तबादले संभव हैं। किसके आदेश के बाद? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमति के बाद केवल विशेष मामलों में ही तबादले संभव है। इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वह मध्य प्रदेश की सीमा से स्टेट ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्र ने कितने संसदीय पैनल स्थापित किया है? तो सेकंड ऑप्शन 6 संसदीय पैनल स्थापित किया है। कितने संसदीय पैनल स्थापित किया है? तो 6 संसदीय पैनल स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने 6 संसदीय पैनल स्थापित किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मौजूदा उत्पादन साझाकरण अनुबंध
की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति के दायरे में उत्पादन में वृद्धि और गतिविधियों के लिए कार्यप्रणाली का सुझाव देना और मौजूदा नीतियों में आवश्यक परिवर्तन शामिल है। पैनल में ONGC, ऑयल इंडिया आदि के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? तो ONGC, ऑयल इंडिया के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह एक टीवी अभिनेता हैं। क्या है? तो वह एक टीवी अभिनेता हैं। सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल के अभिनय करने वाले अभिनेता शफीक अंसारी का निधन हो गया है। अंसारी के सहायक निर्देशन और लेखक के रूप में भी काम किया है। वह 2003 के बागवान के लिए पटकथा लेखकों में से एक थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अभिनय किया था। वह 2018 से सोनी एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? तो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विप्रो के अगले महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन डैरन तांग को विप्रो के अगले महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो डैरन तांग को विप्रो के अगले महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी ड्रैगन तांग को आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब विप्रो के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तांग 1 अक्टूबर 2020 को 6 साल की अवधि के लिए विप्रो की कमान संभालेंगे। कितने साल के लिए संभालेंगे? तो 6 साल की अवधि के लिए विप्रो की कमान संभालेंगे। यह पहली बार है कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करेगा और विप्रो में के एशिया का पहला महानिर्देशक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अटल पेंशन योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? तो सेकंड ऑप्शन 5 साल पूरे हुए हैं। कितने साल पूरे हुए हैं? तो 5 साल पूरे हुए हैं। अटल पेंशन योजना सरकार की प्रमुख सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना ने सफल कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। क्या करना है? तो इसका उद्देश्य अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार इन 5 वर्षों में अटल पेंशन योजना के तहत कुल 2,23,54,028 नामांकन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन नेशन कप जीता है? तो सेकंड ऑप्शन चीन देश ने नेशन कप जीता है। किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है। चीन ने 10 मई 2020 को यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद नेशन FIDA-chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है। राउंड रॉबिन चरण में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया है। भारत रूस से 1.5 और 2.5 से हार गया था और 5वें स्थान पर रहा। भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। और कौन देश जीता है? तो इसमें चीन देश जीता है और अमेरिका दूसरे स्थान पर उपविजेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर का हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो फोर्थ ऑप्शन बेंगलुरु शहर का हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किस शहर का हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु
बेंगलोर शहर का हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? कैंपोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। SKYTRAX अवार्ड 2020 जीता है। 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसे चुना गया है। पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे प्रश्नावली पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे प्रश्नावली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन भारत देश में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत देश में आयोजित किया जाएगा। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनः निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट को शुरू में 2020 में 2 से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था और बाद में महामारी के कारण इसे स्थगित किया गया था। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए कई नई तारीखों को भी घोषणा की गई है। अब यह पनामा और कोस्टा रिका में 20 जनवरी और 6 फरवरी 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में कैशलेस होम डिलीवरी शुरू की गई है? तो इसमें 4 ऑप्शन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।